हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 3 अक्टूबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि हम आज की वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन करेंगे और उससे पहले पिछले कल का हम रिविज़न भी करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ वीडियो में नई चीज़ें भी ऐड करी गई हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जो भी क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, उसी टाइप के पिछले क्वेश्चन को हम रिवीजन भी करते हैं। वीडियो पे ना रिवीजन को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, क्योंकि आप सभी को पता है कि नए क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं जो हम रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन पिछला रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए वीडियो में रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करा गया है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पिछले कल के रिवीजन से। और हमारा जो पहला क्वेश्चन था कल, वो था 1 अक्टूबर 2024 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव का पदभार किसने संभाला है? राइट आंसर हो जाएगा मार्क रूटे ने। नेक्स्ट है 2024-25 के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी यानी कि INS का अध्यक्ष किसे चुना गया है? MV श्रेयस कुमार को। भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर पुरुष सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप को जीता है? बांग्लादेश। किस राज्य में देसी गायों को राज्य माता यानी कि गौ माता की उपाधि दी गई है? महाराष्ट्र। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया? मुंबई बंदरगाह। बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? 1 अक्टूबर को। थीम है सम्मान के साथ वृद्ध होना, इंग्लिश में एजिंग विद डिग्निटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य की सरकार ने पश्चिमी तट घाटों के संरक्षण के लिए कस्तूरी रंगन पैनल की सिफारिशों को खारिज कर दिया है? राइट आंसर हो जाता है कर्नाटक। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने 25 सितंबर 2024 को कितने वर्ष पूरे किए हैं? 10 साल। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली। टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने? रविंद्र जडेजा। इंडसइंड बैंक के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुमंत कठपालिया को। IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के लिए एकमात्र पदक किसने जीता? लोगानाथन धनुष ने। तो फ्रेंड्स, ये पिछले दिन के क्वेश्चन हमने रिवाइज कर लिए हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? इस क्वेश्चन में ये बोला गया है जो आर्मड फोर्स मेडिकल सर्विसेज है, इसकी जो पहली महिला महानिदेशक बनी है वो कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, आरती सरीन। फ्रेंड्स, ये आप फोटो देखिए आरती सरीन जी की, ये बन गई हैं सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। वाइस एडमिरल आरती सरीन को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं का अगला निदेशक जनरल नियुक्त किया गया है। वह सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं की प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी भी बन गई हैं। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, वाइस एडमिरल आरती सरीन भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा देने वाली सबसे बड़े रैंक की महिला अधिकारी भी बनी हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या थी? चर्चित महिलाएं। चर्चित महिलाएं के साथ जो पहली चर्चित महिला है वो हमारे क्वेश्चन की टाइप थी। तो चलो हम पिछला रिवीजन कर लेते हैं। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त कौन बनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंडी कैमरून। जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? कांगो देश की। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? अनामिका बी राजीव। क्लाउडिया शिनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? मैक्सिको की। मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी? इदाशीशा नोंगरांग। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि AMU की पहली महिला कुलपति कौन बनी? नईमा खातून। DBS समूह ने किसे पहली महिला CEO नियुक्त किया? टेंसू शान को। भारतीय सशस्त्र बलों को चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? साधना सक्सेना नायर। लाहौर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? आलिया नीलम। ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? रैचल रीव्स। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी? सुजाता सोनिक। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी? प्रीति रजक। महाराष्ट्र की पहली महिला DGP कौन बनी? नीना सिंह। उसके बाद है पैंतोगुटान शिनावात्रा किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी? थाईलैंड। तो फ्रेंड्स, ये हमने पिछले क्वेश्चन का रिवीजन भी कर लिया, चर्चित महिलाओं का, पहली चर्चित महिलाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। प्रतिष्ठित
सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 2023 वाला था ना, वो हर एग्जाम में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया, बताओ जो फेमस सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 है, इसके विजेता कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर डन। ये नाम आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। अलेक्जेंडर डन को सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2005 में तमिलनाडु के सशस्त्र विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया था। श्रीनिवास रामानुजन से प्रभावित होकर गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष या उससे कम आयु के व्यक्तियों को इस पुरस्कार के तहत 10,000 अमेरिकी डॉलर की नगद पुरस्कार राशि दी जाती है। तो आपको ये तो पता लग गया ना कि जो सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार है, ये मैथमेटिक्स के क्षेत्र में यानी कि गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। विजेता राशि भी आपको पता लग गई, 10,000 अमेरिकी डॉलर। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हर एक क्वेश्चन को मैंने ना बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में फ्रेम किया है ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी पुरस्कार और सम्मान। तो चलिए हम पुरस्कार और सम्मान पिछला रिवाइज कर लेते हैं। रहमान मैग्सेसे पुरस्कार 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने जीता? जापान के हायाओ मियाजाकी ने। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता आटम, जो कि एक मलयालम फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता ऋषभ शेट्टी ने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जीता नित्या मेनन ने। और मानसी पारेख कच्छ एक्सप्रेस ने के लिए इन्होंने जीता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 ये जीता जैनी अर्पन बेक ने। इनकी पुस्तक है कैरोस, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। एबल पुरस्कार 2024 जीता मिशेल टैलाग्रैंड ने। ठीक है, फ्रांस के हैं ये। फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ये मिला हमारे देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते, द्रौपदी मुर्मू को ही मिला। किसे आईआईटी खड़गपुर ने माना डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया? तो ये मिला सुंदर पिचाई को, जो कि आपको पता है ना प्रेजेंट में गूगल के सीईओ हैं। रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल नरेंद्र मोदी जी को मिला। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर अभिनव बिंद्रा जी ने जीता। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर डी ला लीजन डी ऑनर ये जीता रोशनी नादर मल्होत्रा ने। 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता निमहन संस्थान ने, जो कहाँ पे है? बेंगलुरु में। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान इसका फुल फॉर्म होता है। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 चंद्रयान 3 मिशन को मिला। और 33वां सरस्वती सम्मान जीता प्रभा वर्मा ने। इसी के साथ दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 की भी घोषणा हुई। किसने जीता? मिथुन चक्रवर्ती ने, वर्ष 2022 के लिए। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कौन सा देश 2025 में खो खो विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हमारा प्यारा भारत जो है खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। और ये ना फर्स्ट एडिशन ही खेला जाएगा 2025 में, जो कि हमारे प्यारे भारत में होगा। डिटेल में समझते हैं। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे कि शॉर्ट में KKFI बोलते हैं, और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन जिसे कि IKKF बोलते हैं, ने घोषणा की है कि 2025 में होने वाला पहला खो खो विश्व कप भारत में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में 6 महाद्वीपों के 24 देश भाग लेंगे और इसमें 16 पुरुष और 16 महिलाएं टीमें हिस्सा लेंगी। खो खो विश्व कप का लक्ष्य इस स्वदेशी भारतीय खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय मूल के रवि आहूजा को किस कंपनी का अगला CEO नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के CEO बने हैं रवि आहूजा, भारतीय मूल के हैं। डिटेल में समझते हैं। जापान की कंपनी सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन एंड सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने घोषणा की है टोनी विंसी कवेरा 2 जनवरी 2025 में अध्यक्ष और CEO का पद छोड़ देंगे और उनकी जगह ग्लोबल टेलीविज़न स्टूडियोज़ के मौजूदा अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी, जिनका नाम है रवि आहूजा, ये स्थान ले लेंगे। सोनी की पिक्चर्स एंटरटेनमेंट की बात करते हैं। सोनी कंपनी का ही हिस्सा है। इसका हेडक्वार्टर है USA के कैलिफोर्निया में। स्थापना हुई थी 21 दिसंबर 1987 को। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की टाइप थी प्रमुख कंपनियों के CEO की वाली। ठीक है, तो क्यों ना हम पिछला रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो यूट्यूब के CEO कौन है? नील मोहन। ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमैन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। एक्स, जिसका पुराना नाम ट्विटर था, इसकी CEO हैं लिंडा याकारिनो, ये भी आपको याद रखना है। अमेजोन के CEO हैं एंडी जेसी। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नेडेला। एप्पल के CEO टिम कुक हैं। एडोब के CEO शांतनु नारायण। मेटा कंपनी, जो कि
फेसबुक भी इसके अंदर ही आती है, मार्क जुकरबर्ग है। डेल के सीईओ माइकल डेल हैं। जूम ऐप के सीईओ हैं एरिक युवान। इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मोसेरी। पेप्सी कंपनी के सीईओ हैं जागरत कोटचे। टेस्ला मोटर के सीईओ हैं एलन मस्क और स्टारबक के सीईओ का नाम है लक्ष्मण नरसिम्हन। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अग्निवीरों को नौकरी में 15% आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ब्रह्मोस एरोस्पेस। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। इंडो रूस जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाले पहली प्राइवेट कंपनी हो गई है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने टेक्निकल सेंट्रीज में 15% और प्रशासनिक व सुरक्षा के रोल में 50% रिजर्वेशन देने की घोषणा करी है। बात करते हैं आगे, तो ब्रह्मोस एरोस्पेस एक भारत रूस बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा निगम है जिसका मुख्य काम क्रूज मिसाइलें बनाना है। अग्निपथ योजना के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। भारत सरकार ने इस योजना को 2022 में शुरू किया था। इसके तहत जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, इसमें 4 साल के लिए नौजवानों को भर्ती किया जाएगा। 4 साल में ही ना 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल होगी। 4 साल बाद जवानों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी और इस मेरिट के आधार पर 25% जो अग्निवीर हैं उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली WTSA 2024 यानी कि वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हमारा प्यारा भारत। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली यानी कि WTSA 2024 जो है ये 14 से 24 अक्टूबर 2024 के बीच भारत में आयोजित होगी, जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के 150 वर्षों के इतिहास में देश के लिए एक ऐतिहासिक पहली बार ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में 190 से अधिक देशों के दूरसंचार नेता और विशेषज्ञ एकत्रित होंगे। इसका उद्देश्य भारत की अद्वितीय संचार आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचार को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 17वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कहाँ पर? केरल में। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। देखो मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो आयोजन है वो कहाँ पर है, वो केरल में है। किसका? 17वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का। अब देखिए इसमें आपको विजेता और उपविजेता भी बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमने ऐड करे हैं। 17वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन केरल में किया गया है। आगे हम देख लेते हैं। पलथुरुथी बोट क्लब यानी कि PBC के करिचल चुंदन ने 17वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस में विजय प्राप्त की। उन्होंने कैनकारी के विलेज बोट क्लब के वियापुरम चंदन को हराया है। करिचल का विजयी समय 4.29785 सेकंड था, जबकि वियापुरम ने 4.29790 सेकंड में दौड़ पूरी की है। और आपको बताना चाहता हूँ यह PBC की लगातार 5वीं जीत और करिचल चुंदन बोट की ऐतिहासिक 16वीं जीत है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको विजेता पता लग गया ना। विजेता है पलथुरुथी बोट क्लब का जो करिचल चुंदन है। ये इन्होंने 17वीं नेहरू बोट ट्रॉफी जीती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले देखिए खेल वाला ये वो था क्वेश्चन, तो उसको इसे हम पिछला रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024 जो विजेता बनी है पुरुष और महिला टीम, वो बनी है हमारे भारत की टीम। दिलीप ट्रॉफी 2024 की विजेता बनी है इंडिया A, उपविजेता इंडिया C रही है। और इसी के साथ फ्रेंड्स मिक्सअप हो गया थोड़ा सा। पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? 18वां। कुल 29 पदक जीते, शानदार प्रदर्शन किया पैरालंपिक टीम ने। और पहला स्थान मिला चीन को। चीन ने जीते टोटल मिला के 220 मेडल। बात करते हैं आगे। 2024 में 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता भारत ने। चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में पहला स्थान मिला भारत को। 48 मेडल जीते भारत ने। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत को स्थान मिला 71, कुल 6 मेडल जीते। पहला स्थान रहा USA का 126 मेडल के साथ। उसके बाद 133वां डूरंड कप 2024 जीता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 जीता हमारे भारत की टीम ने। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता यानी कि IPL 2024 जीता कोलकाता नाइट राइडर्स ने। थॉमस कप 2024 और उबेर कप 2024 की विजेता रही चीन देश की टीम। IPL 2024 के
तो मैंने आपको बता दिया किसने जीता यहाँ पे, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। इसी तरीके से जो महिला प्रीमियर लीग होता है ये जीता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। आई होप आपको ये पॉइंट्स भी सारे क्लियर हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए स्पेस एक्स के सहयोग से किस मिशन को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, क्रू 9 मिशन। इस मिशन को आपने ध्यान रखना है, क्रू 9 मिशन है ये। डिटेल में समझते हैं। सुनीता विलियम्स को धरती पर लाने वाले नासा स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया गया है। इसमें ड्रैगन कैप्सूल को फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। पहले यह मिशन 24 सितंबर 2024 को लॉन्च किया जाना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से 28 सितंबर को लॉन्च हुआ है। इसी कैप्सूल से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अगले साल फरवरी 2025 में वापस पृथ्वी पर लौट आएंगे। नासा की बात कर लेते हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जैसे कि जो इसरो है ना, ये हमारे प्यारे भारत की स्पेस एजेंसी है। और इसी के साथ अगर हम बात करें जाक्सा की, जाक्सा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? जाक्सा है जापान की स्पेस एजेंसी, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ की? जापान की। और इसी के साथ अगर हम बात करें चीन की कौन सी है, तो CNSA है। नासा की बात कर लेते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का फुल फॉर्म होता है वाशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर है। 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नाटो वर्ष 2025 में अपनी उत्तरी भूमि कमान कहाँ स्थापित करेगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, फिनलैंड में। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। संभावित संघर्षों के दौरान उत्तरी यूरोपीय भूमि संचालन की निगरानी के लिए नाटो जो है 2025 में रूसी सीमा के पास फिनलैंड में एक नई भूमि कमान स्थापित करेगा। यह कमांड 8.5 मिलियन यूरो की शुरुआती बजट के साथ फिनलैंड की सेना और नाटो के अमेरिकी स्थित नॉर्फॉक जॉइंट फोर्स कमांड के साथ काम करेगी। फिनलैंड की बात करते हैं, हेलसिंकी इसकी राजधानी है। प्रधानमंत्री हैं पेटेरी ओर्पो और मुद्रा है यहाँ की यूरो। ये आपको सभी पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। बात नाटो की हुई है, फुल फॉर्म आपको पता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और हमने कल बिल्कुल डिटेल में नाटो के बारे में पढ़ा था, जब मैंने आपको बताया था कि नाटो के जो नए हेड हैं वो कौन बने हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हर घर दुर्गा अभियान कहाँ शुरू किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के मुंबई में। डिटेल में समझते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के कौशल रोजगार, उद्यमशीलता और नवाचार मंत्रालय द्वारा बेटियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने के लिए हर घर दुर्गा अभियान का शुभारंभ किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यह पहल महिलाओं के कौशल विकास और उनके सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अभियान के तहत राज्य के सभी IIT संस्थानों में पढ़ रही लड़कियों को अपनी सुरक्षा करने और आपात स्थितियों से निपटने के कौशल सिखाए जाएंगे इस अभियान के द्वारा। और फ्रेंड्स, हमने कल महाराष्ट्र को बिल्कुल डिटेल में समझा था, ठीक है। तो आई होप आप डेली क्लास ले रहे हो। कल आपकी क्लास आपकी अदिति मैम ने लिया था। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन हम। आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मुंबई, महाराष्ट्र में। डिटेल में समझें। आयुष मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय श्री प्रताप राव जाधव ने मुंबई में आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का जो विषय है, आयुष में वैश्विक तालमेल, चिकित्सा मूल यात्रा के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण में परिवर्तन है। इसका उद्देश्य भारत को आयुष प्रणालियों पर आधारित समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना भी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। इजराइल के हमले में हसन नसरुल्लाह की मृत्यु हो गई है, ये किस संगठन का प्रमुख था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिजबुल्लाह। ये आपको ध्यान रखना है। हिजबुल्लाह के प्रमुख थे हसन नसरुल्लाह, जिनकी इजराइल के हमले में मृत्यु हो गई है। डिटेल में अगर हम बात करें, 27 सितंबर के बेरूत में आतंकवादी समूह के मुख्यालय पर इजरायली हवाई हमले के बाद उसके सीक्रेट बंकर में जहरीली गैस का रिसाव हो गया था, जिसके कारण ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह की दम घुटने से मृत्यु हो गई। इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक इजरायली सेना की ओर से दागे गए 80 टन के बंकर बस्टिंग बमों से हिजबुल्लाह चीफ के गुप्त बंकर को ध्वस्त किए दिए जाने के बाद से ये घटना हुई थी। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है और हमने पिछला रिवीजन भी कर लिया, ठीक है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, उसके बाद लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप हमारी ई-बुक्स को कैसे बाई कर सकते हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी?
4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी फीडबैक भी ज़रूर देना। फ्रेंड्स वीडियो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब आपको बताना चाहता हूँ मैं, देखिए हमारी ई बुक्स हैं आप सभी के लिए, ज़रूर बाय करना, हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com, ravibooks.pdf.com। करंट अफेयर्स की PDF, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट की आपको ई बुक्स मिल जाती है हमारी इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेबसाइट है वो है www.ravibooks.pdf.com। आपको बता चुका हूँ। मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी जीके, इसे भी आप ज़रूर इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में। और आप मुझे ज़रूर बताना कि फ्रेंड्स आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगती है, ठीक है, ताकि हम आपके लिए एग्जाम रिलेटेड कंटेंट हमेशा लेकर आ सकें, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन में जो है रवि स्टडी जीके, जब आप से इंस्टॉल करोगे यहाँ पे आप फ्री टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। डेली PDFs आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और अगर आपने पुराना ऐप इंस्टॉल किया हुआ है उसको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए या उसको अपडेट कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको उसको अनइंस्टॉल करके प्ले स्टोर से नया ऐप को इंस्टॉल करिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।